नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। मित्रों, यूँ तो अमावस जो है साल में 12 आती हैं। हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है और अधिक मास वाले महीने में 13 अमावस भी हो जाती हैं। तो क्योंकि अभी आने वाली आगामी अमावस जो है सोमवार को पड़ रही है, तो इसलिए सोमवती अमावस्या है, सोमवारी अमावस्या भी बोलते हैं। और चूँकि अमावस्या का देखिए विशेष महत्व ये है कि सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं, शनिवार को पड़ती है तो शनिचरी अमावस्या कहते हैं, और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को मंगलवारी या भौमवती अमावस्या कहते हैं। ये 3 अमावस्याओं का विशेष महत्व है। बाकी तो किसी भी दिन आ सकती हैं, लेकिन इस बार की जो सोमवती अमावस्या है वो बट सावित्री अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है, तो ये तीनों योग उस दिन मिल रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या पे जैसे कि मैंने बताया आपको, सोमवार के दिन आने से इसका विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि अमावस्या के लिए जो है बट अमावस्या होने के कारण बट की पूजा होगी। वैसे सामान्य तौर पर सोमवती अमावस्या पीपल की पूजा होती है, तो इस तरीके से देखा जाए तो बड़ और पीपल दोनों की ही पूजा होने वाली है, और बड़ और पीपल दोनों में ही देवताओं का वास माना गया है। और इस दिन जो है पितरों की शांति के लिए भी विशेष पूजा की जाती है और देव कृपा के लिए भी विशेष पूजा की जाती है। और यदि आप कोई उग्र शक्तियों की पूजा उपासना विधि हमेशा से करते आ रहे हैं, तो उनकी पुरस्चरण विधि अर्थात ये कहा जाए कि उनका मंत्रों को पुनः से आप दोहरा सकते हैं, इसी दिन उनका जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या को कोई भी नया अनुष्ठान शुरू नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने कहा पुरस्चरण या दोहराव, ताकि जो साधक हैं वो समझ जाएं कि जो वो पहले से करते आ रहे हैं उसी चीज़ को यहाँ दोबारा से कर सकते हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या में माँ गौरी के साथ जो है शंकर जी की पूजा का भी अवसर होता है, इस दिन पूजा कर सकते हैं। यदि बड़ पीपल और नीम तीनों संयुक्त रूप से एक साथ हो कहीं, यानी त्रिवेणी हो, बड़ पीपल नीम की जहाँ त्रिवेणी हो, वहाँ तो अति विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप यहाँ पर विष्णु, शिव और ब्रह्मा के साथ साथ गौरी का पूजन भी कर सकते हैं या त्रिदेवियों का पूजन कर सकते हैं। तो सुहागन स्त्रियों के लिए वैसे तो वट सावित्री का जो ये पूजन होता है, बट अमावस्या जो मनाते हैं वट सावित्री के लिए, तो सौभाग्य के लिए तो उनका प्रतीक है ही, वे पूजा करती हैं, इसके चारों तरफ सूत लपेटती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, वो तो करती ही हैं, परंतु यहाँ पर गौरी की पूजा करने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ आती है कि पितृ शांति के लिए, तो पितृ शांति के लिए आप इस दिन पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, उनके निमित्त होम धूप वहाँ कर सकते हैं, और आप पिंडदान भी किसी नदी, तालाब आदि के आसपास जाके करवा सकते हैं। वैसे नदी के पास करना अधिक शुभ माना गया है, पर यदि आपके गाँव या आपके क्षेत्र में तालाब है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। देखिए, पितृ शांति के लिए पिंडदान आदि वैसे तो गंगा नर्मदा का ज़्यादा अधिक महत्व माना गया है। तीर्थ नदियाँ ना हो तो आपके आसपास बहने वाली कोई भी लोकमान्य नदी में जा सकते हैं, जन्म मान्य नदी में जा सकते हैं, जो कि आपके आसपास की कोई बड़ी नदी है, बहते हुए जल की धारा जिसमें हो, तो वो सब भी मान्य है। उसमें आप गंगा का स्मरण करके या नर्मदा का स्मरण करके आप स्नान आदि कर सकते हैं, पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि पीपल के मूल में विष्णु जी का वास माना गया है, तने में शिव का वास माना गया है और अग्रभाग में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसी प्रकार बट का भी है। तो हमें और देखिए, सनातन जो है, सनातन में सबसे बड़ी बात कही कि प्रकृति के हर कण कण में भगवान है, तो हमें प्रकृति के हर रूप का पूजन हम करते हैं और हर रूप का उसमें हम उनका ध्यान, स्मरण, तप, चिंतन, मनन आदि करते हैं, सभी में देवी देवताओं का वास मानते हैं। तो ये सब पूजा विधान आदि करने का इसमें बहुत ही महत्व है। देखिए, इस दिन क्या ना करें, इस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन नया सामान कोई खरीदना नहीं चाहिए। यदि वो आप अपने शौक़ के लिए, अपने घर के लिए या अपनी गृहस्थी के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं तो नहीं खरीदना चाहिए। आप अपने पितृ शांति के पूजन कर्म में कोई सामान ले रहे हैं या सोमवती अमावस्या, बट सावित्री अमावस्या के निमित्त कोई सामान खरीद रहे हैं तो अवश्य ही आप उसको खरीद लें, तो वो चल जाएगा। वैसे तो उचित ये रहेगा कि आप पहले ही लेकर के रख लें, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन त्यौहार आ रहा है और हमें कोई पूजन आदि कर्म करना है, तो उसको आप कर सकते हैं।
सुहागन स्त्रियाँ मंगलगान आदि कर सकती हैं, पूजा करती हैं। वे अच्छी तरीके से जानती हैं कि वे क्या क्या पूजा करती हैं, जैसा कि उनके परिवार में चला आता है, जैसा कि वे उनके स्थानीय क्षेत्र में अन्य महिलाएं करती हैं, सभी शामिल होकर के सम्मिलित रूप से उस पूजन को करती हैं। लेकिन साधकों के लिए सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन वे अपने पितरों की आज्ञा ले सकते हैं, पितरों को मना सकते हैं। वे उनसे कामना कर सकते हैं कि आने वाले अनुष्ठान उनके सफल हों, आने वाले अनुष्ठान में कोई विघ्न बाधा ना आए, वे उन पर कृपा करें, उन पर दया दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से वे उनका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी है, तो उसके निमित्त भी आप पीपल में पूजा कर सकते हैं। पीपल के तने में भगवान विष्णु और शिव तो हैं ही, वहाँ पर इनके निमित्त भी आप पूजन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत संक्षिप्त और छोटा वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें जानकारी देने के लिए अधिक और कुछ तो मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि हमेशा ही हम सोमवती अमावस्या या शनि अमावस्या या भौमवती अमावस्या के बारे में बताते हैं। तो अमावस्या के तो विधान वही होते हैं जो हर अमावस्या के होते हैं, परंतु इन विशेष दिनों में पढ़ने से उनका पुण्य फल अधिक बढ़ जाता है, यह विशेष बात होती है। और इसके अलावा जैसे इस बार वट सावित्री या शनि जयंती है, तो उससे उसके महत्व में कुछ और वृद्धि हो जाती है, जो कि एक अलग विशेष चीज़ थी। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि शनि अमावस्या पे क्या करें, शनि जयंती पर क्या करें, तो आप वो वीडियो अवश्य देख लें। तो इसी के साथ ही जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।